हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं और आज का व्लॉग मेरा 8 बजे से शुरू हो गया है। तो अभी जो है ना सभी उठे हैं। तो आरना के पापा जो है ना अभी सो रहे हैं, वो नहीं उठे हैं क्योंकि उनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही थी। और अभी दोनों बच्चे की जो है ना तबीयत अभी ऐसे ही चल रही है। बस मैं आरना का फ़ीवर चेक कर रही थी तो देख रही थी उसको फ़ीवर है या नहीं, बट उसको फ़ीवर नहीं था। पर एक होता है ना कि मन में जो होती है उलझन सी रहती है, वो चेक कर लेते हैं कि फ़ीवर है या नहीं। अगर है तो मतलब मैं उसको दवाई वगैरह दूँ। ख़ैर इसका जो कोर्स होता है ना 5 से 6 दिन का, वो कंप्लीट हो चुका है और आरना को बस खाँसी है। क्या है ना कि जब बच्चों को बुखार हो रहा है ना, उसके बाद जो खांसी है ना वो रह रह रही है, मतलब कि ये चल रहा है अभी। तो उसको खांसी है तो उसको वह बस मैं अभी घरेलू उपाय कर रही हूँ। मैं ना अर्नव को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उसका ना खांसी और जो जुकाम का जो है ना घरेलू उपाय करती हूँ। शुरू से ही मैंने किया है, इस वजह से जो है ना मैं उसको दवाई नहीं देती हूँ। जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, तब जाकर मैं लेकर आती हूँ। तो अर्नव को थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो मैं जो है ना दवाई लेकर आ गई थी उसके लिए। अच्छा, अभी आज आपके साथ मैं यही शेयर करूँगी क्योंकि मैंने जो धीरे-धीरे जो है ना अपना रूटीन में क्या कहते हैं, रूटीन में आ रही हूँ धीरे-धीरे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत जब थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही है, जब थोड़ी-थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है ना, तो एक अंदर से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही है मुझे कि हाँ भई, ये मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना ठीक हो रहे हैं। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि कैसे मैंने महीना गुज़ारा है ये ना बीमारियों में, तो मैं ही जानती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना, मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, वैसे भी ना नींद तो आती नहीं थी मुझे, तो सुबह जल्दी उठ जाती थी। फिर मेरा काम, यकीन नहीं मानोगे, मेरा काम जो है ना शाम को 5 साढ़े 5 बजे ऐसे ख़त्म हो रहा है। हम खाना 4 बजे खा रहे हैं, मतलब ऐसी हमारे घर की हालत चल रही थी कि अब वही है ना कि बच्चा जब जब बच्चा घर में बीमार हो ना, तो ऐसे ही होता है कि सारा जो जितना भी सारा काम छोड़-छाड़ कर एक बच्चों के ऊपर ही फ़ोकस किया जाता है, तो वही चल रहा था। खाना तक भी हम ठीक से नहीं खा पा रहे थे। बस अब क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट ये है कि हाँ, थोड़ी बहुत जो ना जो तबीयत है वो थोड़ी-सी ठीक चल रही है। अभी आरना के पापा गए हैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने ना युवान को नहला दिया था, बट उसका मैंने जो है ना मैंने जो बाल है ना वो नहीं धोए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 2 दिन से जो है ना युवान को नहलाया नहीं है, और चलो नहला देती हूँ ताकि वो थोड़ा-सा ठीक-ठीक सा रहे। तो मैंने उसको नहला दिया था। नहलाने के बाद जो है ना फिर मैंने बेड वगैरह क्लीन किया, साफ़ किया। और अभी वही 8 बजे, अब पता है मैं रुक-रुक के काम कर रही हूँ, युवान को देख रही हूँ। और ना जैसे ही वैसे जैसे उसको खाँसी होती है ना युवान को, तो वो वॉमिट कर देता है। तो 2 बार जो है मैं इसके कपड़े चेंज भी कर चुकी थी। जब सोने के बाद जब ये उठा ना सोने हाँ, जब ये सोकर उठा था ना, तब मैंने इसके 2 बार कपड़े भी चेंज कर दिए थे, क्योंकि जैसे ही, क्योंकि गले में क्या है ना खराश है, बलगम है, तो उसकी वज़ह से जो है ना उसको थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। और ऐसे ही ना मेरे साथ भी हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉमिट होगी, बट नहीं होती थी, क्योंकि गले में वही इतनी ज़्यादा खराश रहती है। तो यही चल रहा था। और अब तो मैं थोड़े से बोलने के लायक मैं हो गई हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब, खाँसी हद से ज़्यादा हो रखी थी। अच्छा, युवान जो है ना सो गया है और अभी मैं बहुत धीरे-धीरे काम कर रही हूँ। आरना अपना पढ़ाई कर रही है। तो अभी मेरे घर की हालत देख सकते हो, कुछ भी नहीं हुआ है और टाइम जो है ना 11:30 हो चुके हैं। अभी मुझे खाना भी बनाना है और उसके बाद जो है ना खाना बनाने के बाद वही काम-वाम होता है, वो करना है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बच्चों की तबीयत ना थोड़ी-थोड़ी ठीक है, तो कम से कम मैं बाहर लेकर जाऊँ। और घर में रह के ना वो बस ऐसे ही सही हो गए हैं दोनों बच्चे। तो मैं सोच रही थी आज चलो मैं जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना दोनों बच्चों को मैं बाहर ले जाऊँगी, ताकि वो अच्छा-अच्छा फ्रेश-फ्रेश वाला फ़ील करे। क्योंकि आना, अब वही है ना कि जब बच्चों को, अब एक बार जब बच्चा बाहर जाने लग जाता है, पार्क में जाने लग जाता है, तो उसको हैबिट हो जाती है उस चीज़ की। तो आरना भी बोल रही थी, तो हम उसको जाने नहीं देते थे कि नहीं, आरना भी तबीयत ठीक नहीं है, खाँसी हो रही है। और अच्छा नहीं लगता है कि हाँ भाई, किसी बच्चे को खाँसी हो रही है, वो बच्चा किसी बच्चे के साथ खेल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब बच्चा खाँसी खाँसी हो रही हो तो दूसरे को भी हो जाती है ना? तो फिर मैं इसकी वज़ह से जो है ना मैं आरना को नहीं लेकर जा रही थी। बट ये है कि मैं सोच रही हूँ कि आरना को आज थोड़ा-सा जल्दी ले जाती हूँ, क्योंकि मौसम ना आज थोड़ा-सा ठीक-ठीक सा है, मतलब धूप नहीं है।
तो मैं ले जाऊँगी दोनों को, तो अच्छा फ़ील करेंगे दोनों, और मैं भी इसी बहाने मैं भी निकल जाऊँगी। नहीं तो घर में वही बस बोरिंग सा चल रहा है दिन, और जल्दी से ख़त्म हो जाए। बस आप सब जल्दी-जल्दी दुआ कीजिए कि जल्दी-जल्दी सब ठीक हो जाए, है ना? तो बस अभी थोड़ा-सा मैं ना ठीक-ठाक सी कर रही थी सब कुछ, क्योंकि मैंने डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था 7-8 दिन से। मैं खुद बता रही हूँ 7-8 दिन हो गए हैं। घर बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। दवाइयाँ अलग रखी हुई, डाइनिंग टेबल की हालत तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं बता भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मतलब दवाइयों से ही भरी हुई है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर ना जल्दी-जल्दी लंच की तैयारी भी कर रही हूँ, और जो अरबी के पत्ते होते हैं ना वही मैं बनाऊँगी। अरबी के पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा। बस ये है कि थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है, बट मैंने सोचा कि चलो युवान सो रहा है और ना अपना बिना थोड़ा-सा पढ़ाई कर रही है, इसी बहाने चलो मैं थोड़ा-सा ये भी कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा-सा अच्छा-सा खाना हम आज खा पाएँ, थोड़ा हेल्दी सा खा पाएँ, नहीं तो फिर ऐसे ही चल रहा था हमारा तो। तो बस अभी मैंने उसमें वो लगाकर, बेसन लगाकर उसको मैं स्टीम दे रही हूँ, और अच्छे से स्टीम हो जाएगी इसको, तो फिर मैं उसको फ्राई करूँगी। तो बहुत अच्छे बनते हैं, कौन-कौन बनाता है मुझे बताना, ठीक है? अभी चलो मैं भी ये सब हो गया है, और बाहर का जो लिविंग रूम है वो मुझे क्लीन करना है, क्योंकि अभी मैं उसको साफ़ नहीं कर कर आ गई हूँ। अभी आरना मुझसे कह रही थी कि मम्मा मुझे पानी पीना है, तो उसके लिए भी मुझे पानी भी गर्म करके मैं दे दूँगी। और हाँ, मैं आपके साथ ना मैं शेयर करूँगी कि युवान को जो डॉक्टर ने मतलब क्या बोला था, जो हम इतना ज़्यादा डर गए थे कि मतलब ऐसे डॉक्टर ने क्या बोल दिया। बट ठीक है, डॉक्टर ने बोला चलो कोई बात नहीं, वो मैं आके बाद में बताऊँगी कि क्या-क्या बोला था। जब ऐसे मैं सोच रही थी कि जब थोड़ा-सा गला ठीक हो जाए ना, अब तब मैं आपके साथ मतलब फ़ेस टू फ़ेस बात करूँ। तो अभी मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसकी वज़ह से जो है ना मैंने आपके साथ में ना बात भी नहीं किया। बस पूरा जो व्लॉग है मैं वॉइस ओवर में ही दे रही हूँ, क्योंकि गला थोड़ा-सा ठीक हो गया है इसलिए। अच्छा, हस्बैंड का फ़ोन आया था, पूछ रहे थे कुछ और तो नहीं लेकर आना, तो मैंने बोला कि नहीं कुछ और नहीं लेकर आना है, क्योंकि एक बार-बार बाहर जाओ फिर, और पता है मैं इस टाइम पे इतना ज़्यादा चीज़ें जो है ना भूल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही भूल जाती हूँ आजकल मैं, तो ध्यान नहीं रहता है। इसलिए हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कुछ और तो नहीं मँगवाना है, याद कर लो, तो मैंने बोला कि कुछ नहीं मँगवाना है। अच्छा, जो अरवी के पत्ते वो स्टीम हो चुके थे, मैंने उसको कट करके मैंने फ्राई किए हैं, और फिर इसको मैंने मसाले में छोंक दिया। मसाले वही जो नॉर्मली जो बनते हैं टमाटर, प्याज़, लहसुन के, तो वही मैंने मसाले का पेस्ट बनाया उसको, और हल्दी, मिर्च जो भी घरेलू मसाले होते हैं वो सब यूज़ करके मैंने इस तरीके से छोंक दी सब्ज़ी, तो बहुत अच्छी बनती है। 5 से 10 मिनट इसको पकने में लगेगा। वैसे ख़ैर पकी हुई ही है ये अच्छे से, तो अच्छे से टेस्ट इसका लेकर आना हो तो कम से कम 10 मिनट दीजिए इसको पकने के लिए। अच्छा, अभी वही टाइम हो चुका है 2, क्योंकि मैंने आपको बताया मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो दोनों को लेकर आ गई हूँ मैं। और जब भी जैसे मैंने आपको बताया कि युवान जब उठा था तो उसने वॉमिट की थी, तो मैंने उसके कपड़े चेंज किए। अच्छा, आरना बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा कह रही थी मम्मा थैंक यू, आप मुझे बाहर लेकर आए। बट एक बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम पर जो है ना आरना मतलब उसके फेस पे स्माइल देखी, यहाँ तक कि युवान के फेस पर भी जो है ना मैंने स्माइल देखी। बस ये है कि उसकी नोज़ थोड़ी बंद थी, उसकी वजह से थोड़ा-सा परेशान हो रहा था। अदरवाइज़ वैसे थोड़ा-सा ठीक है। फ़ीवर वही मैं आपको बता देती हूँ, फ़ीवर उसको ऐसे है कि हम जब तक दवाई देंगे, जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक ठीक रहता है, वो खेलता है। उसके बाद जैसे ही दवाई का असर कम होता है तो उसका जो फ़ीवर है वही 99, 100 यहाँ तक चला जाता है उसका, और 100 तक जब जाता है तब बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। वैसे ख़ैर कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है, मैनेज हो रहा है सब कुछ, अकेले मैं सब कुछ कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई होता तो बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाता, बट कोई बात नहीं, सब हस्बैंड है साथ में तो सब कुछ अच्छे से मैनेज मैं कर रही हूँ। बच्चा, घर, यूट्यूब, बीमारी, तो ये सब चल रहा है अभी, अकेले-अकेले सब सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ सब सब सही चल रहा है। चलिए मैं ये व्लॉग भी ऐड करती हूँ, ठीक है? और सॉरी, दोबारा से खाँसी हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।